nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders, just चलो गाइस नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। तो यार आज एक और बहुत ही रेयर गाड़ी है जो मॉडिफाइड हो रही है हिमाचल के अंदर। बहुत कम लोगों ने ये मॉडिफाई किया और ली भी बहुत कम लोगों ने, क्योंकि बहुत कम लोगों को नॉलेज थी कि इस गाड़ी का जो इंजन है बहुत स्मूथ है सिटी ड्राइव के हिसाब से। तो गाड़ी से पहले आप लोकेशन चेक करो यार। तो ये हम बेखल टी रोड पे है जो मशोबरा से आ गया है। तो गाड़ी से पहले मैं आपको गाड़ी के ओनर से मिलाता हूँ, पीयूष भैया से। हेलो आदित्य भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड पीयूष भैया, हाउ आर यू? पहले तो थैंक यू सो मच यार टाइम देने के लिए। कोई बात नहीं जी। तो पीयूष भैया पहले इंट्रोडक्शन ही दे दो अपना, क्या करते हो? मेरा नाम पीयूष है, हाँ जी। बेसिकली मैं रोडू का रहने वाला हूँ और यहाँ शिमला में मेरा घर है, तो मैं ज़्यादा शिमला में रहता हूँ। और मेरी बिज़नेस है, डेली नीड्स की शॉप है, बाकी जो अपना ऑर्चर्डिस्ट का काम है वही काम है। अच्छा ये। तो पीयूष भैया मेरे को ये चीज़ बताओ, अपनी गाड़ी परचेज़ कब की? ये मैंने परचेज़ की थी 2023 3 नवंबर को। तो उस टाइम ये ब्लैक जो कलर था वो नया नया कलर आया था। तो फिर मेरे जो दिमाग में हिट किया वो फिर इग्निस तो लेनी थी, कंफर्म था, पर कलर मैं सोच रहा था कि अगर ब्लैक मिल जाए। तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि ब्लैक कलर आ गया है, तो फिर मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया। तो मेरे को भी बाद में पता लगा था, अभी इनकी मैंने व्लॉग देखा ना इनके चैनल पे तब, क्योंकि इन्होंने एक थार की डिलीवरी भी ली थी। हाँ जी हाँ जी। उसमें तो आप इनका चैनल जाके चेक कर सकते हो। ऐसे इनके सब्सक्राइबर तो मेरे से ज़्यादा ही है, पर तब मैं लिंक डाल दूंगा जो मेरी ऑडियंस है वो देख ही सकेगी शिमला की। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, उस टाइम आपके पास क्या ऑप्शन थे जब आपने इग्निस चूज़ करने की कोशिश की? मेरे पास वैसे ऑप्शंस दो ही थे, क्योंकि मैं सिर्फ या इग्निस लेना चाह रहा था या ऑल्टो 800, दो ही ऑप्शंस थे। स्विफ्ट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है खास, तो इसलिए फिर मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया, तो मेरे एक दो फ्रेंड्स के पास भी है, तो फिर मैंने इग्निस ही ली। कि उस टाइम एक टोयोटा लीवा भी आती थी ना, और i20 भी थी और पोलो भी थी। हाँ, फिर किसी ने मुझे बताया कि उनकी सर्विस कॉस्ट भी महंगी है, एवरेज भी अच्छी नहीं है। तो फिर आपको पता है मारुति इज़ गुड फॉर एवरेज, और बाकी तो फिर रिलायबल जो सबसे ज़्यादा वो मारुति ही है, तो इसलिए मुझे इग्निस पसंद थी। तो वैसे आपको गाड़ियों का शौक तो है, तो आपने मॉडिफिकेशन इसमें सोचे रखा था पहले से कि यही करना है, कि धीरे धीरे आपके चेंज करते गए माइंड? सोचा तो है, कुछ मैंने था नहीं, थोड़ी स्टडी की थी बस इसके बारे में। अपना एक इंस्टाग्राम पे क्लब इग्निस करके पेज है, उस पर मैंने देखा था। तो उस पर भी एक मैंने इग्निस देखी थी जो मतलब ऑल ब्लैक तो नहीं थी, उसमें ये अपने क्रोम में थे, ये मैंने डी क्रोम कराया, और ये उसमें ब्लैक था, और बाकी ये जो सारा क्रोम पार्ट था वो ब्लैक था। तो मैंने सोचा था कुछ इस तरह से बनाऊंगा, तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सारा काम करवाया इसमें। तो चलो आगे, जैसे आपने हेडलाइट का की है, तो आपको ना जैसे आपने डी क्रोम कराया, तो आपको इसमें कितनी कॉस्ट है ऑलमोस्ट डी क्रोम कराने की? डी क्रोम करवाने की कॉस्ट मेरी ऐसी थी, मेरे पास इससे पहले बलेनो थी, तो मैंने स्वैप कराई, मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसमें ना, तो वो लाइट्स मैंने भैया को दे दी थी, तो उसके बदले मैंने ये करवाया था। अच्छा। हाँ। फिर आपने इसमें ऊपर डी बनाया और वो भी लगाया जो बहुत अलग है, तो ये इसमें डी बनाया। तो उसमें एलईडी इसके अंदर की एचडी है? इसमें ये कंपनी से ये प्रोजेक्ट इनबिल्ट है। हाँ, इनबिल्ट प्रोजेक्टर है, इसमें मैंने कुछ नहीं छेड़ा है। इसमें वो भी नहीं है, मतलब कोई स्कोप भी नहीं है कि इसमें एलईडी डाल सके, मतलब सील आती है पीछे से? हाँ, सील आती है। तो मैंने जिनसे करवाया था वो अपने करण भाई अंडरग्राउंड कस्टम्स, तो उनको पूछा था मैंने अगर इसमें आप इसको बढ़ा सकते हैं, पर उन्होंने मना किया। तो फिर मैं जो कंपनी से आया उसी में ही हूँ, और इसमें मैंने डी कराई है और ये डी क्रोम करवाया। और नीचे भी फॉग लैम्प भी आपका वही है? ये IPS ट्राई कलर है अपना, विद डी बनाया है, पर ये विद डी बनाया। हाँ, क्योंकि ये यूनिक है। IPS ट्राई कलर तो मेरे पास ही है, पर ये डी बनाया है। ये डी बनाया है, आप बोल सकते हो इसको वन इन इंडिया ही है, अभी तक किसी ने भी नहीं करवाया। आपने देखा भी हो, कहीं सर्च भी करना। मैंने देखा था इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया में है, इनोवा में। हाँ, वो शायद मैंने आपको भेजा भी था। हाँ, आपने सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में, बाकी कहीं किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा आपको ये तो एक्सक्लूसिव हो गया, तो बढ़िया हो गया। फिर आपने लोगो पेंट कराया कि डी क्रोम कराया? ये सब पेंट है। अच्छा, सब पेंट है? हाँ, ये वाला भी पेंट है। कहीं रैप करवाते, जो पिछली गाड़ी थी उसमें मैंने रैप करवाया, वो सॉरी टेपिंग करवाई थी, तो वो ना निकल जाती थी। हाँ, हीट में निकल जाती है टेपिंग ना, इसलिए मैंने ये भी पेंट करवाया। मतलब जितना सारा इसका क्रोम पार्ट है ना, वो सारा मैंने डी क्रोम करवा दिया, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है क्रोम।
तो जैसे आपने इसकी बात की ना, या क्या बोलते रिलायबिलिटी और इसकी, तो सिटी में ड्राइविंग तो मेरे को इसकी, जो मैंने खुद ड्राइव की है, मेरे को पता है कि सिटी ड्राइविंग इसकी अच्छी है। तो आप जैसे हाईवेज और गांव जाते हो ना रोड में, ऑफ रोड में, तो इसकी ड्राइव कैसी है वहाँ पे? ऑफ रोड में थोड़े झटके तो हैं, बाकी तो ऑल गुड, बिल्कुल मक्खन गाड़ी है, चाहे आप सिटीज़ में चलाओ। सबसे बड़ी जो इसका प्लस पॉइंट है वो है पार्किंग। हाँ, छोटी गाड़ी है, जहाँ मर्जी पार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी खड़ी कर लो। इस वजह से शिमला के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो इग्निस ही है। तो इसमें आपको माइलेज कितने मिल जाती है इससे? माइलेज सिटी में अभी मेरे को 14-15 की दे रही है, जो शिमला में, जो MID में भी डिस्प्ले हो रहा है 14-15। काफ़ी है। मतलब आप गाड़ी भी अच्छे चलाते हो ना? गाड़ी ये भी है। गाड़ी में एक्चुअली ओवर रेस नहीं करता हूँ, जैसे होता है कहीं ओवर है, मैं वो नहीं करता, मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड जो रहेगी वही है। बाकी 14-15 तो 100% है ही है इस गाड़ी की। अच्छा, तो फिर आपने साइड में इसमें टायर्स भी अपग्रेड किए, स्टॉक है? टायर्स मैंने अपग्रेड किया है, इसमें कंपनी से आते हैं 195। हाँ जी। तो मैंने किया है 205। और ये योकोहामा के टायर्स? योकोहामा की S ड्राइव 205 R15 S ड्राइव की है आपने? हाँ जी। और ये अच्छा इसकी ये एलॉयज भी है, तो हाँ जी। ये आपको, ये मतलब बहुत यूनिक एलॉयज है। एक आते हैं प्लास्टिक के, उसमें होते हैं कम स्पोक्स, बट वो ग्लॉस में होते हैं। हाँ जी। ये मैट में, ये मैंने लिए थे अपने फ्रेंड से, परचेज किए थे चंडीगढ़ से। तो उनके पास ये की पीस बचा, मतलब यही आए थे नए स्टॉक में। हाँ जी। उसके बाद आए भी नहीं है, तो मैंने लगवा लिए थे। ये भी है। और आप अच्छा, और इसमें ऑटो फोल्डिंग ये आपने करवा के किया? हाँ, ये करवा के गया है, जो इसमें टॉप मॉडल मतलब बलिनो से शुरू होते हैं। हाँ जी। ये ऑटोमेटिक फोल्डिंग, तो ये मैंने करवाया है। ये भी करवाए हैं, और इसमें रोल अप मॉड्यूल भी लगवाया है। रोल अप मॉड्यूल? हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी आता ही है। बाकी आप क्लीन तो देख ही सकते हो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी से प्यार इसमें सिरेमिक कोटिंग। अच्छा, मेरे को एक चीज़, सिरेमिक कोटिंग का फायदा है? फायदा यही है, शाइन देख लो आपके सामने। मतलब ऐसा है कि वाटर रिपेलेंट बहुत ज़्यादा है, कि थोड़ा बहुत ही होता होगा? नहीं, वो तो है। जहाँ से मैंने काम करवाया वो तो बेस्ट है, द बेस्ट अभी तक तो मुझे लगे है। कोई दिक्कत नहीं, पानी वैसे टिकता नहीं इस पे, जैसे मतलब नीचे को गिरने लग जाता है। जैसे मेरी गाड़ी में नहीं है ना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स रुक जाते हैं ना, उसका निशान पड़ जाता है। नहीं, इसमें नहीं, ब्लैक कलर है, धो के आई है ना, और आप देखोगे एक भी निशान नहीं दिखे, अगर मैं जूम करके भी देखूँ तो। ब्लैक कलर में प्लस पॉइंट ये है कि शाइन बहुत अच्छा करती है। हाँ जी। और जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको पता है, गंदी भी बहुत जल्दी होती है। फिर वो आपको मेंटेन ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये फिर आपने रूफ रेल लगाई थी, फिर आपने क्रॉस रेल्स भी लगाई है इसमें? हाँ जी। तो ये आपने हिमाचल से लगाई कि चंडीगढ़ से? ये मैंने मंगवाया है हिमाचल से, अपने ऑब्सेस्ड डिटेलिंग गैराज करण भाई है, उन्होंने मंगवाया है। उनसे ही सारा काम हुआ है, जितना गाड़ी का जो भी काम हुआ है ना, सारा एक्सपेक्ट लाइट्स सिर्फ, बाकी सारा काम उनसे ही हुआ है। जो अंदर का इंटीरियर भी एम्बिएंट लाइट्स है, जो भी ये ऑटो ये फोल्डिंग मिरर्स है, क्रॉस बार है, सारा कुछ उन्हीं से ही हुआ है। ये अपना सेरेमिक कोटिंग भी उन्हें नहीं करवाई है। तो मेरे को तो पीछे से क्या करा आपने इसमें? पीछे से भैया सिंपल, सिर्फ अपनी जो टेल लाइट्स है वो स्मोक की है, और इसके जो रिफ्लेक्टर्स है ये मैंने स्मोक किया है। बाकी इसमें जो ये वाले बल्ब्स आते हैं ना, हाँ जी, ये LED की है, वाइट। अच्छा, नंबर प्लेट बल्ब? हाँ जी, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि येलो लाइट इसमें कहीं भी नहीं दिखेगी आपको। ये तो जो अंदर कैबिन लाइट है वो भी वाइट है, ये वाली भी वाइट है, और ये तो चलो जो आती है कंपनी से। और ये भी अपना सिल्वर आता है, सिल्वर में आता है। हाँ, वही देख रहा हूँ। ये भी मैंने ब्लैक पर अंदर भी लगाया। हाँ जी। इसके मेरे को साइलेंसर के लिए मिल नहीं रहा अभी। अच्छा, टिप? हाँ, वो मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन मंगाई है। फिर आपको ऑनलाइन या मंगाई है मैंने, आ जाएगी शायद। फिर आपने कार्बन फाइबर मंगाया? कार्बन फाइबर मंगाया रहा था क्योंकि उसमें बहुत अलग दिखेगी ना। हाँ, कार्बन फाइबर ही मंगाया। मेरे ख्याल से इग्निस बहुत कम है हिमाचल में मॉडिफाइड है, 2-3 ही है मुश्किल से। हाँ जी, पर ऐसी तो मेरे को लगता है फिलहाल है नहीं है। हाँ, ब्लैक ही आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोग रिव्यू नहीं, वो भी है ना, पर फिर वो है कि फिर आपके प्लान्स आगे के है, वो तो आप अपने व्लॉग में डिस्क्लोज करोगे। और अभी वैसे बोल सकते हो आप मेरे ख्याल से 1 इन नॉर्थ ही बोलो। इंडिया में तो चलो बहुत सारी गाड़ी है, पर 1 इन नॉर्थ तो ऑल ब्लैक तो नहीं है किसी के पास। पॉइंट तो है, क्योंकि जो भी काम है सारा डीक्रोम करवाया हुआ है। ये देखो आप, लोगो भी ये भी डीक्रोम करवाया है। यहाँ पे एक और चीज़ थी इग्निस, वो मैंने निकाल दिया। नहीं भाई, दिख रहा था इसमें, मेरे को लोगो दिख ही नहीं रहा था कहीं। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं मेरे को, जिनको मतलब थोड़ा पता नहीं होता कि कौन सी गाड़ी है। तो एक बार मैं PGI गया था, वहाँ पे मेरे को पूछा मिनी के ऊपर है, मैं कहा नहीं इग्निस है। तो कई काफ़ियों को हो जाता है कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि लिखा नहीं है ना। पॉइंट तो है। तो ये था, तो बीच में अंदर से क्या करवाया फिर वो चलता है? अंदर से भी कुछ नहीं है अभी, सिर्फ मैंने एम्बिएंट लाइट्स लगाई है, बाकी कुछ नहीं लगाया।
कवर, सीट कवर मैंने ऑर्डर दिए है एसके मोटर्स में, वो भी आ जाएंगे, जैसे वो आएंगे तो वो मैं वो लगवाऊंगा। शिमला में मुझे ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने शिमला में है नहीं है, इसलिए मैंने वहीं से ऑर्डर करवाया। एम्बिएंट लाइट ही दिखा देता है, फिर हेडलाइट्स दिखा देंगे और जो आपके प्रोजेक्टर फॉग लैंप। आपने इसका म्यूजिक सिस्टम भी स्टॉक रखा है? म्यूजिक सिस्टम वूफर लगाया मैंने, जो पुरानी गाड़ी थी उससे। अच्छा, अच्छा, नई वाली है। हाँ, K4 कार्डी K4। नहीं तो दूसरी वाली पर ये फिट भी देख सकते हो ना, बहुत क्लीन है ये 14 पीसेस है। ये 6 पीस वाली है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी लगी है और यहाँ पे भी है, इस साइड भी है, ड्राइवर साइड, कंडक्टर साइड, दोनों चारों तरफ है। हाँ जी, चारों तरफ है। बाकी तो यार इग्निस का इंटीरियर अगर किसी ने नहीं देखा है तो ऐसा है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, अच्छी है गाड़ी। तो इंसुलेशन बहुत, मतलब आज से जिसकी आवाज़ आ नहीं रही अगर अंदर, खुली भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्टो से तो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने प्रेफर की थी। अब यूज भाई भी लंबे है, ऐसा नहीं है कि वो 5'10" के करीब हूँ, हाइट काफ़ी है इनकी और हेडरूम है काफ़ी। और ये लगवाया बस एक्स्ट्रा। हाँ, ये इंडस्ट्री कंपनी से नहीं आता है। बाकी ठीक है, प्लास्टिक। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जो बता रहा था ना आपको, जैसे हम गाड़ी बंद करेंगे ना, तो जैसे अगर हम लॉक कर देंगे ना, तो ये सारे शीशे अपने आप ऊपर हो जाएंगे। देखो अपने आप एक एक करके ना, ये अब उधर का होगा। अब ये भी बोल सकते हैं मैंने नॉर्थ है ये नहीं, ये करवाया है काफ़ी उन्होंने। मैंने इग्निस में नहीं देखा है। हाँ, इग्निस में नहीं देखा, और ये भी ऑटो फोल्ड है। हाँ, ये बलिनो में आते हैं, और इसमें रिले वाला नहीं। हाँ, ये मैंने लगा के क्योंकि उसमें मेरे को आदत थी। अच्छा, अब हाथ से बंद होते नहीं। हाँ, वो फिर चलते चलते भी नहीं कर सकते ना, बाई चांस कोई आगे से सामने से। नहीं, वो वाला ऑप्शन है इसमें, बट अगर जब आप गाड़ी बंद करोगे ना, तब ये अपने आप नहीं होते, तो वर्ड अजीब सा फील होता था, इसलिए मैंने ये लगवा दिया। तो आपने इसके हॉर्न भी चेंज कराया? हॉर्न भी चेंज करवाया। इसमें ड्यूल हॉर्न है? इसमें मैं अपना रूट्स का वाइब्रोमैक्स लगाया। अच्छा, वाइब्रोमैक्स। वाइब्रोमैक्स काफ़ियों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मेगासोनिक और वाइब्रोमैक्स, तो ये अपना वो है वाइब्रोमैक्स। ये मेगासोनिक से लाउड है, मेगासोनिक से बड़ा भी है ना? हाँ, ये मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैंने जितनों को देखा है सबने मेगासोनिक ही लगाया है। वो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी काफ़ियों को पता नहीं है, मेगासोनिक छोटा है। मेगासोनिक के एक्चुअली जो डब्बे हैं ना, वो 2 आते हैं, वो 2 पीसेस में आता है। जो वाइब्रोमैक्स है वो एक ही डब्बे में आता है, वो इससे बड़ा है। आप देखो यहाँ पे दिखेगा, ये भी मैंने पेंट करवाया हुआ है ब्लैक कलर में, क्योंकि अच्छा, वो क्रोम में था ना, यहाँ दिखेगा आप, ये दिखेगा, और पता भी नहीं लगता ना। हाँ, ये तो ठीक है, नहीं तो पुलिस ऐसी दूर से देखी चमक क्या दिखती है। फिर भी मैं वही थीम आ गई ना, ऑल ब्लैक वाली, तो ये मैंने ब्लैक पेंट करवा दिया। नहीं, ये बढ़िया है। तो फिर वही दिखाते जो आपकी डीमन आया ना। हाँ, जो अब फिलहाल वन इन इंडिया है ये फॉग लैंप्स, क्योंकि डीमन आए तो मैंने कहीं भी नहीं देखे। तो ये है डीमन है इसके, और ये कलर चेंजिंग है। कलर चेंजिंग है, चारों एक जैसी भी हो जाएंगी, अगर आपने अलग अलग कर दिया वो भी हो जाएगा। नीचे की अलग कर सकते, पर वो अच्छा नहीं लगता फिर, इसलिए मैंने चारों एक जैसी रखी है। रेड ज़्यादातर मैं ब्लू रखता हूँ, ब्लू और रेड, बस 2 ही कलर्स। और आपने इसमें मेरे को बता रहे थे आपको कोई सरप्राइज लाइट भी लगाई हुई है आपने? हाँ, वो ऑक्सिलरी लाइट्स वो यहाँ पे है। अच्छा, आपने शटर लगाया इसमें? शटर लगाया है चालान से बचने के लिए। ये चीज़ इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। जुगाड़ नहीं, पर सही है, ये कौन देखेगा? अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो दिख जाता है, पता लग जाता है पुलिस वालों को। दूर से तो दिख जाता है ना, इतने में से कि ये LED उसकी शाइन मारती है। हाँ, अगर आप इसको शटर को बंद कर दोगे तो फिर आपको वही दिखेगा कि ये देखो, जैसे ये मैं बंद कर दूंगा ना, ये देखो। अब इसमें लाइट का पता नहीं है कि लाइट है भी है कि नहीं है। ये काम कहाँ से करा आपने? ये शिमला से सारा, अब से डिटेलिंग से सारा जुगाड़ शिमला में ही हुआ है। ये निकी भाई ने क्या? ये किया है अपने कच्ची घाटी में। अच्छा, मनी भाई है, उनकी शॉप है, वहाँ से करवाया। मैंने पहली बार देखा। कट करके कराया, ये एक्चुअली मारुति के बम्पर है, उसको कट करके बनाया जुगाड़। भाई साहब, ये तो कुछ, ये मेरे को लगता है बहुत कॉपी करेंगे अब आपकी ये चीज़। ये अब इसमें बहुत सारा जुगाड़ किया हुआ है, सिंपल जुगाड़ नहीं है इसमें। एक्चुअली आप देखेंगे ना, जो इग्निस है, इसमें यहाँ पे नंबर प्लेट वो आती है, फ्रेम आती है, ब्लैक कलर की होगी इतनी चौड़ी, मैंने वो भी निकाली है। इसके नीचे और आती है एक, वो भी निकाली है। तो ये जो अपनी नंबर प्लेट है ना, डायरेक्ट बम्पर पे लगी है।
अच्छा, आपने होल्डर ही हटा दिया? सारे हटा दिए मैंने जुगाड़ के चक्कर में। और ये इतनी नीचे थी, जब उसके साथ लगाओगे ना तो ये लाइट्स दिखती नहीं थी, मतलब इसका थ्रो नहीं था, तो ये काफ़ी ऊपर हो गया और अब थ्रो तो अमेजिंग है। फिर भाई लाइट जला के दिखाओगे? ऑक्सिलरी रात को तो इसका मुकाबला ही नहीं है, ऐसा लगता है ट्रांसफार्मर ही है बिल्कुल। आप हेडलाइट ऑन ही नहीं करते मेरे साहब? नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। ये ऊपर वाली बंद कर दूं? हाँ जी कर दो। ये येलो, ये तो ये अभी येलो दिख रहा है दोपहर में ही। अच्छा ये वाइट, इसमें वाइट भी है। ट्राई कलर है ना ये भी? नहीं ये हाँ, दो ही कलर है, येलो और वाइट। नहीं दिखता ऐसे, आप देख नहीं सकते। तो मेरे को इसमें कैमरे में देख के नहीं दिख रहा। और इसमें DRLs के लिए भी मैंने स्विच लगाया है, जैसा भी ऑन है ये अच्छा। ऑफ हो जाता है। ये भी यूनिक है। मैं एक चीज़ बताओ, जो आपने ये किया इसके आपकी लाइट खुली थी? हाँ जी, खोल के हुई है। उसमें आपको डर नहीं लगा कि लीकेज का बाद में प्रॉब्लम आए? डर तो नहीं लगा, क्योंकि पहले भी मैंने करवा दिया और जिनसे मैंने कराया वो तो मास्टर है इन चीज़ों का। हाँ खैर वो भी है कि उनको तो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल है। अंडरग्राउंड कस्टम्स है वो, करण भाई। दोनों करण भाई है? दोनों डिटेलिंग ऑब्सेस डिटेलिंग वाले भी, अंडरग्राउंड कस्टम वाले भी। दोनों करण छाया है। मतलब उनके मुकाबले का लाइट्स का काम तो मैं नहीं मानता। ट्रस्ट था उनके ऊपर, इसलिए मैंने ये भी करवाया। क्योंकि IPH तो मैंने लगाया ना, पर मैंने लगाया जो स्टॉक आता है IPH ट्राई कलर है वो भी, पर उसमें ये भी स्टॉक ही था। डीमन आई मैंने इसको रिस्क काट नहीं लिया के लगाया। मैंने इंडोनेशिया में देखा, मैंने एक टाइम मन किया था, अच्छा, तो मैंने रिस्क है कहीं उड़ गया तो, और शिमला में किसके ऊपर ही ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ तो ये मैंने ट्रस्ट किया करण भाई के ऊपर, और आप रिजल्ट आप नहीं पर सही है। तो आपको टोटल कॉस्टिंग कितनी आई थी लाइट्स की, फॉग लैंप्स की? फॉग लैंप्स की विद डीमन आई 4500 के करीब पड़ गए थे। 4500 के करीब। और ऑक्सिलरी भी? ऑक्सिलरी पड़ी मुझे कोई 5 to 6000 के बीच पड़ी है। तो अभी जितने भी आपने मोड्स कराया, आपका कोई प्लान है परफॉर्मेंस मोड करने का? परफॉर्मेंस का है, अभी मैं स्टेज 2 सोच रहा हूँ। ये तो ऐसे विद पॉप्स एंड बैंग्स। पॉकेट रॉकेट हो जाएगा। हाँ तभी विद पॉप्स एंड बैंग्स सोचा तो है, अब देखता हूँ 1-2 मंथ्स में। फिर तो आपका पूरा ही चेंज हो जाएगा ना, आपका हेडर वगैरह सब कुछ ट्यून हो जाएगी। हाँ वो सब कुछ करना है, वो तो अभी सोच ही रहा हूँ। अभी थोड़ा रिसर्च हो रही है, अगर ठीक लगा नहीं तो फिर स्टेज 1 तो डेफिनेट है ये। नहीं रिसर्च तो जरूरी है, अब जल्दी में करा के फिर पछताने का फायदा नहीं है। स्टेज 1 तो 100% मैं करवाऊंगा। वो तो है, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। और वेल्वोट्रॉनिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है ना। और वेल्वोट्रॉनिक भी लगेगा इसमें थोड़े टाइम में, उसी टाइम लगाऊंगा जिस टाइम स्टेज 1 होगी, उसी टाइम वेल्वोट्रॉनिक। बाकी तो सारी स्टॉक समझो आप एक तरह से। बाकी ऐसे तो स्टॉक ही है ये, कौन देख के बोलेगा इसमें ऐसी लाइटें है ये है। ज़्यादा मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है, ओवर मैंने कुछ नहीं करवाया, बिल्कुल सिंपल रखी है। नहीं पर बहुत सुंदर गाड़ी है यार। तो पीयूष भाई, वीडियो एंड करने से पहले आपका कोई मैसेज है? मैसेज भैया यही है कि बेसिकली जो आजकल हम चीज़ें देख रहे हैं ना शिमला में, अब मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगा, जो वो काले शीशे और एक सिर्फ एंड कैन चेंज करके वो भैं की आवाज़ करके उस पे, और जो मतलब वही छपरी वाली मॉडिफिकेशंस है, मुझे तो पसंद नहीं वैसी मॉडिफिकेशन। मैं वही बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास इससे पहले भी काफ़ी गाड़ियाँ रह चुकी है। सबसे पहले मेरे पास 800 थी, तो उस पर मैं सब कुछ करा के देख चुका हूँ जो आप बता रहे हो। वो भी मैंने उसमें रॉयल एनफील्ड का साइलेंसर भी लगाया था। सारी मॉडिफिकेशन तो उसमें मतलब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद मेरे पास जिप्सी थी, वो भी मेरे पास थी, फिर बलेनो, फिर अब ये। तो बिल्कुल सिंपल रखी है, बाकी मैंने कुछ करवाना नहीं है। थोड़ा अगर कराऊंगा तो इन फ्यूचर टेंट करवाऊंगा, ग्रीन टेंट। हाँ वो भी थोड़ा UV रेज से बचने के लिए, वो 75% इसमें विजिबिलिटी रहे। बाकी तो नहीं सोचा मैंने ऐसा कुछ। नहीं, बाकी वो दूर से पता लग जाता है पीयूष भाई आ रहे हैं। मैं ज़्यादा ओवर नहीं, मेरे को खुद को पसंद नहीं है जो आप देखते हैं कोई साइड ज़्यादा ओवर करके फिर ना चला नहीं सकते, फिर आपको चलाते हुए डर लगता है क्योंकि पकड़ेगा। साइड स्कर्टिंग्स लगा दी, या आप देखते हैं नंबर प्लेट होल्डर, बम्पर, वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल रखी है। बिल्कुल दिक्कत भी कोई नहीं थी। बाकी जो कई लोगों को दिक्कत आती है टचिंग की, मेरे पास टचिंग नहीं होती गाड़ी में। आप टायर भी देखेंगे ना वहाँ पे, मैं वही देख रहा था जब आपने इस साइड भी काटा तो मैंने इसमें बफर लगाए हैं यहाँ पे, यहाँ देखेंगे ना आप। अच्छा हाँ, ये चीज़ चारों साइड बफर्स लगे हैं इसमें। जो कहीं लगाते हैं उसमें, उसको रबड़ बफर्स होते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है गाड़ी में।
खड़क जाती है, तो इसलिए इनका सेट ही आता है इग्निस का प्रॉपर। तो मैंने यहाँ भी लगाया और इधर भी लगाया है। मतलब ये अभी आप देख रहे हैं ना 4 फिंगर्स का, 4 फिंगर्स का है, तो हार्डली ये 3 फिंगर्स का रहेगा, इतना एक फिंगर बैठती है, बाकी कोई दिक्कत मतलब अगर आप कहीं साउथ में रहते आप 2 फिंगर तक का कर देते हैं। कर देता अगर रहता है रोड की कंडीशंस। अगर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर लोड है, कहीं गड्ढा आ गया तो जैसे बचता है ना, तो ये चीज़ निकलती है बस, ये अच्छा हाँ, बस ये हल्की सी, बस ये जुगाड़ी है, बाकी ख़त्म। बाकी टायर देखो आप, टचिंग कहीं नहीं दिखेगी आपको। ये नहीं, साफ क्लीन गाड़ी है ये। वही है ना, अब रिसर्च करके नॉलेज हाँ। लेके तब करनी चाहिए चीज़ें। बाकी मैंने और कुछ नहीं करवाया एज सच। बाकी आप देख लो, ये रूफ रेल्स, क्रॉस बार मेरे को अच्छे लगे थे, ये मैंने लगाए। नहीं सुंदर दिखते हैं, ये मैंने अलग देखे थे दिखते किसी हैं। के पास, वहाँ पे मैंने लगाए। एक सिल्वर इग्निस एक ब्लैक इग्निस आपकी 2 में देखा मैंने शिमला में। ये सबसे पहले उन्हीं में लगी थी शायद, जो सिल्वर इंग्लिश सिल्वर आप बात कलर कर रहे हो ना, की। उन्हीं पे लगी थी ये। उनकी गाड़ी अभी भी है शायद, उनकी गाड़ी अब तो एक बहुत ज़्यादा गाड़ियों पे आ अब गई, तो बहुत पै गए। काफ़ी गाड़ियों में दिख रही है। स्पॉइलर पहले से आता कि लगा? स्पॉइलर तो पहले से कंपनी से। कंपनी से आता है स्पॉइलर। हाँ। अब ये थोड़ा एंटीना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अब इसको चेंज कर दूंगा मैं, शार्क फिन वाला? शार्क फिन लगाऊंगा। आप आगे नहीं लगा रहे एंटीना? नहीं, वो मेरा पसंद ही नहीं है। मुझे जाली में डिक्की में मैंने जाली लगाई है ब्लैक कलर की, ये भी थोड़ी लाइट्स के लिए। बाकी सब ऑल क्लीन रखा है मैंने। आगे एंटीना लगा के कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्लीन गाड़ी है। तो फिर भी और कोई आप बोलना चाहेंगे या मैसेज कुछ? और भैया मैसेज मेरे को तो और क्या बोलूँ, बस मॉडिफिकेशन का शौक़ है, गाड़ियों में पैसा लगा रहा हूँ। बाकी मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, जितना हो सके गाड़ियों पे लगाओ। नशा नुशा तो आपको पता ही है, वो तो यूथ जिस साइड जा रहा है, शिमला की बहुत बुरी हाल है इस टाइम पे। अगर नशे की जगह आप गाड़ी पे इन्वेस्ट करो तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है, पर इससे भी दिक्कत हो जाती है ना, फिर पुलिस वाले हर जगह, आपको पता ही है। ठीक है। अब अगर आप महीने में 3-4 हज़ार नशे में उड़ा रहे हो, 1,000 चलान में दे दो एक बार यार। हाँ ये तो है। और लीगल होकर लीगल मॉडिफिकेशन कराओ तब कोई नहीं बहुत बोलेगा। बेस्ट है। अब आप देखोगे टायर भी मेरे बिल्कुल बॉडी के अंदर ही है, बल्कि टायर बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ये 205। पर वो भी है ना पीयूष भाई, फिर ड्राइविंग स्टाइल पे अगर नॉर्मल मॉडिफिकेशन भी हो और रैश ड्राइविंग करे, फिर पकड़ते हाँ रैश ड्राइविंग आपको पता ही है, होती है वो पकड़ते ही है। फिर अगर ढंग से चलेंगे बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में और अच्छी मॉडिफिकेशन करेंगे तो लोग देखते भी है, सब नोटिस भी करते हैं। पॉइंट तो है आपका। पीयूष भैया थैंक यू सो मच। बाकी आपका स्टेज 1-2 आएगा डेफिनेटली फॉर श्योर। बाकी मेरे से कोई हेल्प की होगी उसमें तो मैं फॉर श्योर करूँगा कोई नहीं भैया, थैंक यू। तो यार इनके चैनल को जाके ज़रूर देखना। मैं तो खुद देवक व्लॉग्स में यहाँ पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा इनका। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। और इस गाड़ी के लिए लाइक तो बनता है यार। टोटल ब्लैक इग्निस, मतलब ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं ना जिसको। और पीयूष में मैंने आपके व्लॉग में देखा था, इसका नाम क्या सोचा? नाम मैं सोच ही रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, सबसे कोई बता नहीं रहा है। अभी तो धनो पीस जो मर्जी आए मन में वही बोलते रहते हैं। बाकी अब पूछा है मैंने व्लॉग में, अगर कोई बताएगा तो कोई अच्छा नाम लगेगा तो मैं व्लॉग में जाके ना कमेंट कर दो क्या नाम रखते हैं गाड़ी का।